Good morning, students. After some break, I am here again to teach you mathematics. Chapter second, inverse trigonometric function. देखिए आप लोगों को अभी एक दो दिन पहले ही सिलेबस रिड्यूस होने का पता चला होगा. This is beneficial for you because in lockdown we are not able to teach offline. So चैप्टर सेकेंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसमें भी कुछ हमारे टॉपिक डिलीट हुए हैं, तो वो जो टॉपिक्स हैं मैं आपको बता दूंगा अभी. After this topic, I will explain the deleted topic. So, the name of the chapter is inverse trigonometric function. Inverse trigonometric function. Last year, class 11th में आपने trigonometric functions पढ़े हैं. Suppose करिए f(x) equals to sin x एक trigonometric function है. sin x trigonometric ratio होता है, लेकिन ये जो है sin x ये function की definition को follow करता है अपने इंटरवल में, अपने डोमेन में. इसलिए ये जो आपका f(x) इक्वल टू साइन एक्स है या जितने भी टी रेशोज़ हैं वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कहलाते हैं, क्योंकि ये फंक्शन की कंडीशन को फॉलो करते हैं. अब देखते हैं कि फॉलो कैसे करते हैं. देखिए हमने एक फंक्शन ले लिया यहाँ पर एफ आर से R2 -1 to 1, क्योंकि जो हमारे ये साइन एक्स जितने भी टी रेशो के फंक्शन होते हैं वो एक इंटरवल से दूसरे इंटरवल में होते हैं. कैसे? f(x) इक्वल टू साइन एक्स है, अगर हम वैल्यू रखें x की 0 तो f0 हो जाएगा sin 0 0. x की वैल्यू रखें π/2 90, तो f π/2 हो जाएगा sin π/2 एंड sin π/2 इज़ 1. f 3π/2 फाइंड करें. 3π/2 के लिए देखिए मैंने शो किया है यहाँ पर f sin 3π/2 कितना होगा sin π + π/2. 3π/2 को π + π/2 लिख सकते हैं और sin π + थीटा, तो थर्ड क्वाड्रेंट की बात होगी. थर्ड क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव होता है बाई ASTC. सो माइनस साइन π/2 एंड साइन π/2 1, तो -1 ये वैल्यू आ गई है साइन 3π/2 की, तो f 3π/2 -1 हो जाएगा. अब देखिए जो आपका डोमेन है दिस इज द सेट ऑफ रियल नंबर. रियल नंबर का सेट कैसे है? क्योंकि ये पाई के टर्म्स में वैल्यू जो रखी है, अगर पाई के प्लेस पर हम 22/7 रख दें अकॉर्डिंग टू क्लास 11th एक्सरसाइज 3.1, क्योंकि उसमें हमारा पाई की वैल्यू 22/7 रखती थी और रेडियन जो है वो रियल नंबर की फॉर्म में भी होता था. तो ये जो आपकी वैल्यूज़ होंगी वो रियल नंबर होंगी यहाँ से. तो ये जो रियल वैल्यूज़ हैं ये हमने 1 by 1 रखी हैं. 0 π/2 3π/2 ये रियल ही होंगी. तो इन वैल्यूज़ को रखने से ज़ीरोज़ की इमेज 0, तो 0 के लिए इमेज 0 होगी, π/2 के लिए इमेज 1 होगी और 3π/2 के लिए इमेज -1 होगी. तो जितने भी एलिमेंट्स इसमें होंगे सबकी कोई ना कोई इमेज होगी और वो सारी की सारी इमेज -1 से 1 तक लाई करेंगी, क्योंकि साइन का जो इंटरवल है वो -1 से 1 तक के लिए कोडोमेन होता है. जितनी भी इसमें साइन एक्स की वैल्यूज़ होंगी, एक्स की कोई भी वैल्यू रख लें हम, कोई भी रियल वैल्यू, साइन एक्स की जो वैल्यू निकल के आएगी वो -1 से 1 के बीच की ही निकल के आएगी. ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल होती है क्लास 12th में फिजिक्स में या केमिस्ट्री में ज़रूर होगी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल. वहाँ साइन 0 डिग्री से साइन 90 डिग्री तक की वैल्यू अगर चेक करें तो 0 to 1 शो हो रही होंगी, और 90 से ऊपर की अगर चेक करेंगे तो आपको निगेटिव वैल्यूज़ भी मिलेंगी, 0 से नीचे की -1 तक की. लेकिन -1 से 1 के बीच की ही वैल्यू मिलेंगी, वहाँ पर उससे अलग आपको वैल्यू नहीं शो होगी. देखिए मैंने आपको यहाँ पर एक ग्राफ शो किया है f(x) इक्वल टू साइन एक्स का. कैसे? देखिए 0 पर वैल्यू 0, π/2 पर वैल्यू 1 और 3π/2 पर वैल्यू -1. तो इनको अगर ज्वाइन करें तो इस तरीके से ये ग्राफ हमारा f(x) इक्वल टू साइन एक्स का शो होगा. अब इस ग्राफ में हम इस फंक्शन को चेक करते हैं कि पहले तो सबसे पहले देखते हैं कि ये जो साइन x है, टी रेशो है, ये फंक्शन है कि नहीं है. तो फंक्शन की प्रॉपर्टी होती है कि या तो डिस्टिंक्ट एलिमेंट की डिस्टिंक्ट इमेजेस हों या दो एलिमेंट की सेम इमेज है. ये कंडीशन ना हो कि एक एलिमेंट की दो इमेज बन रही हो. देखिए यहाँ पर -3π/2 की इमेज अगर हम चेक करें तो वो भी 1 होगी, और π/2 की इमेज चेक करें वो भी 1 होगी. तो ये कंडीशन तो है इसमें. इसको चेक करें एक की एक और की, वैसे और भी 0 भी बहुत सारे एलिमेंट्स की जो इमेज होगी वो 0 होगी. 0 की 0 है, पाई की 0 और भी बहुत सारी होगी. तो ये वाली कंडीशन वैलिड हो रही है. ये कंडीशन कहीं वैलिड नहीं हो रही है. क्यों? क्योंकि
पाई बाई टू की वैल्यू 1 है, साइन पाई बाई टू की वैल्यू 1 है, साइन 90 की और कोई वैल्यू 1 के अलावा नहीं हो सकती है, इसलिए ये वाली कंडीशन वैलिड है यहाँ पर। ये कंडीशन कभी भी वैलिड नहीं हो सकती है, तो फंक्शन की प्रॉपर्टी को फॉलो करता है ये टी रेशो, इसलिए ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहलाएगा। अब बात करते हैं, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ये इन्वर्टिबल अगर हुआ तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, इन्वर्टिबल अगर नहीं होगा तो इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। इन्वर्टिबल कब होगा? जब फंक्शन बाइजेक्टिव हो, मतलब 1 1 और ऑन टू हो। तो इसको चेक करना है कि फंक्शन 1 1 ऑन टू है या नहीं है। सबसे पहले 1 1 के लिए आएंगे। मैंने एक वैल्यू x1 ले ली, एक वैल्यू x2 ले ली। x1 पर वैल्यू y आ रही है और x2 के लिए भी वैल्यू y आ रही है। fx1 इक्वल्स टू fx2 इक्वल्स टू y। यहाँ चेक करेंगे, fx1 पर भी वैल्यू y है, fx2 पर भी वैल्यू y है। इट मीन्स टू एलिमेंट्स हैव सेम इमेज, दो एलिमेंट की इमेज सेम हो गई, तो f इज़ नॉट 1 1। ऑन टू होगा क्योंकि जितने भी एलिमेंट कोडोमेन में हैं सब किसी ना किसी की प्रीमेज होंगे, एक से ज़्यादा एलिमेंट्स की प्रीमेज होंगी, है ना। लेकिन कोई भी एलिमेंट इसमें ऐसा नहीं होगा कोडोमेन में जिसकी प्रीमेज ना हो। ऑल एलिमेंट्स इन कोडोमेन हैव देयर प्रीमेजेस इन डोमेन, सो एफ इज़ ऑन टू। 1 1 नहीं है, ऑन टू है, तो फंक्शन तो है। तो इसको 1 1 करने के लिए ये जो आपका ग्राफ है इसको हम स्प्लिट कर लेंगे। देखिए यहाँ से इसको मैंने इतने पोर्शन में डिवाइड कर लिया। ये जो जा रहा है इस तरीके से, ये ग्राफ इतना यूज़ करेंगे हम, ये ग्राफ यूज़ करेंगे यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक। इट मीन्स -π/2 से π/2 तक अगर चेक करें तो कहीं पर भी x1 लें x2 लें, यहाँ x1 ले लिया है तो वैल्यू y है, अगर x2 यहाँ लेंगे तो वैल्यू y से चेंज होकर कुछ और हो जाएगी। तो -π/2 से π/2 तक अगर चेक करेंगे तो फंक्शन आपका 1 1 होगा, ऑन टू पहले से ही है, तो फंक्शन 1 1 ऑन टू हो जाएगा जो sin x फंक्शन है, इसलिए ये आपका इन्वर्टिबल हो जाएगा। इन्वर्टिबल हो जाएगा तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। क्लियर? तो एफ एक्स इक्वल्स टू वाई इक्वल टू साइन एक्स है, तो इसका जो इन्वर्स होगा x इक्वल टू साइन इन्वर्स वाई हो जाएगा। अब बात करें डोमेन और रेंज की। देखिए y इक्वल टू साइन एक्स के लिए या एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स के लिए डोमेन आपका -π/2 से π/2 होगा और रेंज आपका -1 से 1 होगा। -π/2 से π/2 पूरा रियल नंबर नहीं ले रहे हैं हमने इसको स्प्लिट कर लिया -π/2 से π/2 तक की लिमिट में। तो -π/2 से π/2 डोमेन हो जाएगा क्योंकि इन्वर्टिबल फंक्शन हो गया, तो इन्वर्टिबल के लिए डोमेन ये होगा और रेंज वही रहेगी -1 से 1 तक। -1 से 1 तक की वैल्यू इसकी आ सकती है। इन्वर्स फंक्शन के लिए डोमेन रेंज इंटरचेंज हो जाएंगी, डोमेन आपका -1 to 1 हो जाएगा और रेंज आपका -π/2 से π/2 हो जाएगी। इज इट क्लियर? डोमेन आपका रेंज में कन्वर्ट हो जाएगा, रेंज आपकी डोमेन में कन्वर्ट हो जाएगी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए। तो ये आपका साइन के लिए इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में फाइंड कर लिया, x इक्वल टू साइन इन्वर्स वाई, वेयर डोमेन इज -1 to 1 अंडर द क्लोज इंटरवल एंड रेंज इज -π/2 to π/2 अंडर द क्लोज इंटरवल। अब एक बात और है कि अगर साइन इन्वर्स और ब्रैकेट में साइन एक्स दिया हुआ है तो साइन इन्वर्स और साइन कैंसिल आउट हो जाएंगे और एक्स आंसर आ जाएगा। बस बशर्ते कंडीशन ये है कि जो एक्स होना चाहिए यहाँ पर वो इस इंटरवल में लाई करना चाहिए। किस इंटरवल में? अगर अंदर साइन एक्स है तो इस इंटरवल में लाई करना चाहिए। एक्स जो है -π/2 से π/2 में होना चाहिए, तो ये आपके दोनों कैंसिल हो जाएंगे और एक्स इसका आंसर होगा। अब देखिए नीचे मैंने एक टेबल फॉर्म की है, इसमें इस टेबल को ज़रा ध्यान से देखेंगे क्योंकि ये टेबल आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको लर्न करने के लिए मैंने ट्रिक के हिसाब से लिखा हुआ है। यहाँ पर देखिए टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। इनके लिए आपको इन इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की रेंज लर्न करनी है। डोमेन की कोई ऐसी खास जरूरत नहीं होती, लेकिन रेंज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मैंने आपको जैसे बताया साइन इन्वर्स के लिए डोमेन आपका -1 to 1 होगा, रेंज आपका -π/2 to π/2 होगा। अब अगर चेक करें कि साइन इन्वर्स के लिए -π/2 to π/2 अंडर द क्लोज इंटरवल, साइन इन्वर्स, टेन इन्वर्स, कॉसेक इन्वर्स, इन तीनों को एक साथ लिखेंगे। कॉस इन्वर्स, कॉट इन्वर्स एंड सेक इन्वर्स, इन तीनों को एक साथ लिखेंगे। क्यों? क्योंकि इन तीनों के लिए रेंज एक जैसी सी रहेगी, इन तीनों के लिए रेंज एक जैसी सी रहेगी, थोड़ा सा ही डिफरेंस रहेगा। साइन इन्वर्स के लिए क्लोज इंटरवल में -π/2 to π/2 होगी, टेन इन्वर्स के लिए ओपन इंटरवल में -π/2 to π/2 होगी।
कॉसेक इन्वर्स के लिए क्लोज इंटरवल में ही माइनस पाई बाई टू पाई बाई टू होगी, बस इसमें इसकी मिडिल वैल्यू इट मीन ज़ीरो लाई नहीं करेगी, ज़ीरो को छोड़ करके माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू तक की सारी वैल्यूज़ इसकी रेंज में लाइक करेंगी। बात करें कॉस इन्वर्स की तो इसमें 0 टू पाई क्लोज इंटरवल आएगा। कॉट इन्वर्स की बात करें इसमें ओपन इंटरवल 0 टू पाई, और सेक इन्वर्स की अगर बात करें तो क्लोज इंटरवल 0 टू पाई और इसकी मिडिल वैल्यू क्या होगी, ये पाई बाई टू, ये नहीं होगी, बाकी सारी वैल्यूज़ इसके रेंज में लाई करेंगी सेक इन्वर्स की। देखिए तीनों फॉर्मूले एक जैसे लग रहे होंगे, क्लोज इंटरवल ओपन इंटरवल क्लोज में से मिडिल वैल्यू लेस, क्लोज इंटरवल ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल में से मिडिल वैल्यू लेस। ओके, इसको ध्यान में रखते हुए एक्सरसाइज शुरू करना है। ये 2.1, क्योंकि ये 2.1 एक्सरसाइज हमारी लीड नहीं हुई है, 2.1 एक्सरसाइज हमारी सिलेबस में भी है। एक्सरसाइज 2.2 और 2.3 से कुछ क्वेश्चंस डिलीट हो गए हैं, विच आर बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो जो डिलीट हुए हैं क्वेश्चंस वो हम आपको नहीं कराएंगे, नहीं बस एक्सप्लेन करेंगे, बाकी सारे क्वेश्चंस हम आपको वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 मैंने अपनी तरफ से लिए हैं कुछ क्वेश्चंस ये, उसके बाद एक्सरसाइज देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 साइन इनवर्स 1/2 और इसके ऊपर लिखा हुआ है इवेल्युएट, इसको इवेल्युएट करना है। तो साइन इनवर्स 1/2 है, 1/2 इज़ द वैल्यू ऑफ साइन पाई बाई 6। अब साइन इनवर्स और साइन कैंसिल हो जाएंगे अगर पाई बाई 6 इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाई कर रहा हो। तो साइन के लिए प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या है, माइनस पाई बाई टू पाई बाई टू। तो पाई बाई 6 इसके अंदर लाई कर रहा है, इसलिए साइन इनवर्स और साइन कैंसिल हो जाएंगे, हमारा आंसर आ जाएगा पाई बाई 6। सिंपल क्वेश्चन है, छोटे छोटे। आगे देखिए tan इनवर्स माइनस √3। अब tan इनवर्स एज इट इज़ माइनस एज इट इज़ √3 इज़ द वैल्यू ऑफ tan पाई बाई 3। अब tan में आपको पता ही होगा कि tan में अगर अंदर माइनस हो वो बाहर आ जाता है, तो ऐसे ही जैसे बाहर आता है माइनस, ऐसे ही इसको अंदर ले जाएंगे। तो tan इनवर्स और tan माइनस पाई बाई 3 ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अगर ये माइनस पाई बाई 3 इसके इंटरवल में लाई कर रहा हो तो माइनस पाई बाई 3 लाई कर रहा है माइनस पाई बाई टू पाई बाई टू, बीच में लाई करेगा कहीं, इसलिए tan इनवर्स tan कैंसिल हो जाएंगे, माइनस पाई बाई 3 आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, थर्ड क्वेश्चन। tan इनवर्स 1 माइनस tan कॉस इनवर्स माइनस √3/2 प्लस साइन इनवर्स माइनस 1/2। अब देखिए tan इनवर्स 1 इज़ द वैल्यू ऑफ tan पाई बाई 4 माइनस कॉस इनवर्स माइनस एज इट इज़ एंड √3/2 इज़ द वैल्यू ऑफ कॉस पाई बाई 6 प्लस साइन इनवर्स एज इट इज़ माइनस एज इट इज़ 1/2 इज़ द वैल्यू ऑफ साइन पाई बाई 6। अब tan इनवर्स tan पाई 4 एज इट इज़ इस लाइन में और रखा रहने देंगे, चाहे तो आप इसको पाई बाई 4 भी कर सकते हैं, हम नेक्स्ट लाइन में करेंगे। अब कॉस इनवर्स एज इट इज़, कॉस में निगेटिव साइन अंदर का बाहर नहीं आता है, कॉस का छूट जाता है, इसलिए अंदर का तो बाहर साइन आया नहीं होगा ये, तो कॉस निगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट लेंगे हम, फर्स्ट वाला क्वाड्रेंट पहला वाला लेते हैं। तो पाई लिखेंगे इसको कॉस पाई माइनस पाई बाई 6, क्योंकि कॉस पाई माइनस थीटा जो होता है वो माइनस कॉस थीटा होता है। क्लियर? तो इसको हमने ऐसे नोट कर लिया। साइन इनवर्स एज इट इज़, साइन का माइनस एज इट इज़ अंदर चला जाएगा। आपको पता ही है कि माइनस साइन में अगर माइनस हो, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, इसलिए इसका माइनस एज इट इज़ अंदर चल जाएगा, कॉस में ऐसे नहीं जाएगा। क्योंकि कॉस में अगर अंदर होता है तो छूट जाता है, तो अंदर का बाहर नहीं आया, ये इस ASTC के रूल से ये बाहर आया हुआ है, तो इसलिए उसी के अकॉर्डिंग इसको अंदर लेके जाएंगे। अब ये दोनों कैंसिल पाई बाई 4, क्योंकि पाई बाई 4 लाई करता है tan के इंटरवल में, जो आपका माइनस पाई बाई टू अंडर द ओपन इंटरवल होता है। अब कॉस इनवर्स यहाँ देखें, कॉस इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, पाई माइनस पाई बाई 6 रह जाएगा, क्योंकि पाई माइनस पाई बाई 6 होता है 5 पाई बाई 6, जो 0 टू पाई अंडर द क्लोज इंटरवल लाई करता है। साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएंगे माइनस पाई बाई 6 से अंदर, क्योंकि माइनस पाई बाई 6 माइनस पाई बाई टू पाई बाई 2 अंडर द क्लोज इंटरवल लाई करता है। तो अब इनको सिंप्लीफाई करेंगे, पाई बाई 4 माइनस ये 5 पाई बाई 6 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस माइनस पाई बाई 6, एलसीएम लेंगे इसका 12, तो 4 3 ज़ा 12 3 पाई माइनस 10 पाई माइनस 2 पाई, ये माइनस 9 पाई बाई 12 हो जाएगा, एंड विच इज़ माइनस 3 पाई बाई 4। देखिए आपकी जो एक्सरसाइज ये 2.1 है उसमें इसी टाइप के सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, या तो सिंगल टी रेशो होगा, उसको इवैल्यूएट करने के लिए कहा जाएगा,
या डबल होगा या ट्रिपल होगा। मैंने सिंगल वाले भी 2 एक्सप्लेन कर दिए और ट्रिपल वाले भी एक्सप्लेन कर दिया है। तो आज आपके लिए बहुत हल्की सी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1.1। इसमें कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, वो आपके होमवर्क के लिए होंगे। कल हम एक्सप्लेन करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स या कौन कौन से क्वेश्चन हमारे डिलीट हो गए हैं। थैंक यू।